सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में, सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। जब भी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार, जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। जब भी चाहो का साथ, अब किस बात का इंतजार। आब्राकडाब्रा जो मंत्र के होंगे खत्म, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट संस्कृति वर्मा और मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त साहिबा संट्रोया। आज करेंगे ढेर सारी मस्ती, सुनेंगे इंटरेस्टिंग कहानियां और साथ में खेलेंगे हमारा फेवरेट क्विज गेम विद आवर निराली किट्टू। और बात करेंगे बच्चों को संस्कार कैसे दें। फ्रेंड्स, संस्कार ही वो बीज है जिससे एक अच्छे इंसान के किरदार की फसल उगती है। बिल्कुल दी, संस्कार कोई बुकिश चैप्टर नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। साहिबा, आज तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। बिल्कुल होनी चाहिए। जैसे गुड मॉर्निंग के पीछे एक संस्कार छुपा होता है, रिस्पेक्ट का। और थैंक यू के पीछे छुपा होता है ग्रैटिट्यूड का। और सॉरी के पीछे ह्यूमैनिटी का। अच्छा समझ गई हूँ और तुम्हें मान भी गई हूँ कि तुम एक संस्कारी लड़की हो और मेरी बेस्टी भी। पर ये तो बताओ, आज तुम कोई कहानी नहीं दिखाओगी क्या? किट्टू, क्यों ना तुम ही आज हम सबको कुछ नया बताओ। हाँ? अरे इसके पास क्या ही नया होगा। हाँ? अरे चबी, चलो तुम ही बता दो आज तुम्हारे कहानी के पिटारे में कौन सी कहानी है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि संस्कार का मतलब है बड़े बड़े प्रवचन देना, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो आप सबको एक ऐसी ही कहानी सुनाता हूँ, अच्छे संस्कार की असली ताकत। बच्चों, आज की कहानी है अर्जुन की, जो अपनी मम्मी का आज्ञाकारी बच्चा है। दीदी, पर कहना तो हम सब भी अपनी मम्मी को मानते हैं, फिर अर्जुन कैसे आज्ञाकारी है? मेरा मतलब है अर्जुन मम्मी की आज्ञा का पालन तो करता ही है, पर वो संस्कारी भी है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर, और इस कहानी से हम सब संस्कार भी सीखेंगे। अर्जुन, मैं देख रही हूँ तुमसे पानी की बोतल गिर गई है। पर मम्मी, मैंने तो ये बोतल उठाकर अपनी जगह रख दी। मुझे पता है बेटा, मैं तो बस यूं ही। मम्मी, आपने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन मेरे जैसे सारे बच्चे क्यों नहीं होते? बेटा, उन बच्चों को उनके मम्मी पापा ने ऐसे ही सिखाया होगा। वो सोचते होंगे कि संस्कार का मतलब है बड़े बड़े प्रवचन, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। संस्कार तो छोटी छोटी बातों में छुपे होते हैं। मम्मी, मैंने हाथ मुंह धो लिए हैं, अब आप मुझे ड्रेस दे दीजिए। अर्जुन बेटा, पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरे मम्मी, मैंने पानी की टंकी बंद कर दी है। आपने मुझे सिखाया है ना, गिरी हुई चीज़ उठाकर और साफ रखना भी एक संस्कार है। यही छोटी छोटी बातें हमें औरों से अलग बनाती है। अपने घर को साफ रखना भगवान की पूजा जैसा है। मेरे प्यारे अर्जुन, इन सब बातों के साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ कि बड़ों का आदर हमें हमेशा करना चाहिए और उनकी सेवा भी। अरे अंकल, ये क्या, आपने इतना भारी थैला क्यों उठा रखा है? लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, मैं पकड़ लूँगा। अरे नहीं बेटा, आजकल तो बड़े बड़े बच्चे हेल्प करने से कतराते हैं, और तुमने खुद ऑफर किया। तुम्हारी मम्मी ने सच में अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी तुम मेरी मदद करने के लिए आगे आए हो। ये बात तो आप सच कह रहे हो अंकल, ये मेरी मम्मी के ही संस्कार हैं।
मम्मी, आज पता है क्या हुआ? हमारे पड़ोस वाले अंकल की मैंने आज मदद की। मुझे तुम पर गर्व है। तुम हमेशा ऐसे ही रहना, हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। यही अच्छे संस्कार हैं। और हाँ, ये बातें किताबों से नहीं बल्कि घर और समाज से सीखनी चाहिए। जो बच्चे ये वैल्यूज अपनाते हैं वही कल के सच्चे इंसान होते हैं। बच्चों, कहानी छोटी थी पर सीख बड़ी थी। संस्कार किसी किताब या लेक्चर से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से आते हैं, जैसे रिस्पेक्ट देने से, हेल्प करने से और सच बोलने से। याद रखिए, पढ़ाई से करियर बनता है पर संस्कार से कैरेक्टर बनता है। चलिए आज से हम सभी मिलकर ये छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे और एक अच्छी दुनिया बनाएंगे। दोस्तों, देखा आपने, संस्कार कोई बड़ी बड़ी किताबों या लेक्चर से नहीं आते। बिल्कुल दी। आजकल के बच्चों को ऐसी ही छोटी छोटी वैल्यूज सीखने की बहुत ज़रूरत है और ऐसी वैल्यू सिखाने आ रहे हैं हमारे शो में म्यूजिकल टैलेंट एंड यूथ आइकॉन विराट मोहन शर्मा। वेलकम टू आवर शो विराट। थैंक यू विराट, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो मस्ती की पाठशाला में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा विराट, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपने इतनी छोटी उम्र में तबला, वोकल, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इतना कुछ सीखा, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? मेरी मम्मी बताती हैं कि जब मैं छोटा था तो मेरी बचपन से ही म्यूज़िक में बहुत रुचि थी। बचपन से ही मैं अपनी नानी और दादी से लोरियाँ और भजन सुनता रहता था, जिस वजह से मेरी संगीत में और रुचि बढ़ी। और लॉकडाउन के टाइम पे जब मेरे पास फ्री टाइम होता था तब मैंने बहुत सारा टाइम इंस्ट्रूमेंट्स को दिया है। और हाँ, नेशनल बाल भवन में नेहा खनक्रियाल मैम, जो कि मेरी गुरु माँ हैं, और गुरु गोविंद सर, उन्होंने ही मेरे को शिक्षा दी है तबले की और संगीत की। वाह विराट, आपने आकाशवाणी और FM गोल्ड जैसे रेडियो प्लेटफॉर्म्स पे शो होस्ट कर रखा है एंड साथ में आप भारत मंडपम, इंडिया गेट और विज्ञान भवन जैसे बड़े बड़े मंचों पे आप परफॉर्म करते हैं। आपको कभी भी थोड़ी सी भी घबराहट महसूस होती है? हाँ जी, पहले तो मेरे को बहुत घबराहट होती थी, लेकिन जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ा उसके साथ मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ता चला गया। That's so great विराट, थैंक यू। अच्छा विराट, मुझे आपसे जानना है, आप इतनी सारी एक्टिविटीज़ और स्कूल की पढ़ाई को कैसे बैलेंस करते हो? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं अपने पहले मोटिव पे हमेशा पढ़ाई ही रखता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक और इंस्ट्रूमेंट्स तो मेरी एज अ हॉबी है। मैं दिन में 1 to half an hour तो मैं रियाज करता हूँ, लेकिन फर्स्ट मोटिव पे मैं अपनी पढ़ाई ही रखता हूँ। वाह, तो आपने हमारे फ्रेंड्स को ये समझा दिया कि पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। तो विराट, आप इतनी छोटी उम्र से सुंदरकांड भी करते आ रहे हैं, तो आप हमें बताएंगे कि आपको इतनी धार्मिक चीज़ों की तरफ इंटरेस्ट कैसे आया? देखिए, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं बचपन में बहुत शरारती था। तो जो मेरी मम्मी है वो मेरे को हनुमान जी की बहुत सारी कहानियाँ सुनाया करती थी, मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। और मेरे को पता ही नहीं चला कि कब मैं वो शरारतें हनुमान जी के प्रति भक्ति, भाव और श्रद्धा में बदल गई। और मेरे परिवार के जो संस्कार हैं और मेरी रुचि ने ही मेरे को इस मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद की है। वाओ विराट, थैंक यू। दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। थैंक यू। विराट, आप हमें और हमारे फ्रेंड्स को कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ जी बिल्कुल। आज मैं आपको भारत की अलग अलग दिशाओं के अलग अलग राज्यों के फोक सॉन्ग सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेलगाड़ी कश्मीर से। बिल्कुल विराट। निशात सोन शाल मार लाल जार जों, निशात सोन शाल मार लाल जार जों, ये तुक शुहुल शुहुल ये खुशबुन बहार जों, ये तुक शुहुल शुहुल ये खुशबुन बहार जों, छियत निसार उस वतन जो दिल करार जों, छियत निसार उस वतन जो दिल करार जों, छु नफरतस करान गिर लोल नार जों, छु नफरतस करान गिर लोल नार जों, ये छु सोन चमन, ये छु सोन वतन,
हिचु सोन चमन हिचु सोन वतन हिचु सोन चमन हिचु सोन वतन हिचु सोन चमन हिचु सोन वतन। तो दोस्तों चलते हैं अब राजस्थान की ओर। डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा बाजे से बाजे से बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा डिगीपुरी का राजा मारा डिगीपुरी का राजा बाजे से बाजे से बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा बाजे से नौबत बाजा मारा डिगीपुरी का राजा। तो दोस्तों अब चलते हैं साउथ की ओर। ये सिमला सिमले नीलेचना तेरे न मातल्ली देश मोंकटे वेशालु भेदालु वेरुतोचना वारु विरंतानु भारती उड़े भाषलनी वेरैन भाव मोंकटे राजालु वेरैन राष्ट्र मोंकटे मतालनी वेरैन मनुष्य लोंकटे तदवालु वेरैन धर्म मोंकटे। तो दोस्तों अब चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে तोबे एकला चलो रे। अच्छा दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं सुंदरकांड भी करता हूँ और राम जी का भजन ना हो तो फिर मज़ा किस बात का। तो मैं आज आपके लिए भोजपुरी में राम जी का भजन लाया हूँ, तो चलिए सुनते हैं। धनबानी 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 निधन बानी कि दशरथ के ललन रवा धन बानी दशरथ के ललन रवा धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी दशरथ के ललन रवा धन बानी दशरथ के ललन रवा धन बानी। बक्सर में जाई के ताड़िका के मारनी बक्सर में जाई के ताड़िका के मारनी मुनि जी के आज्ञा करवले बानी रवा धन बानी दशरथ के ललन रवा धन बानी दशरथ के ललन रवा धन बानी दशरथ के ललन रवा धन बानी रवा धन बानी रवा धन बानी। धन्यवाद। विराट, मुझे याद आ रहा है आप हमें बता रहे थे, आप कुछ सुनाना चाहोगे? हाँ हाँ, आप लोगों ने तो मेरे से इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, बारी मेरी भी तो आनी चाहिए। बिल्कुल। देखते हैं कौन इस टंग ट्विस्टर को लगातार 5 बार बोल सकता है। हम भी ट्राई करेंगे, आप बताओ। पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी। पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी। इसको 5 बार आपको लगातार बोलना पड़ेगा। और इससे क्या होगा? इससे आपकी जो टंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। अरे सुनो सुनो, मैं ट्राई करती हूँ। पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी, 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 पानी में पकौड़ी कचौरी की चटोरी। मैंने कर दिया। वेरी गुड किट्टू।
विराट, हम तो आपकी आवाज़ सुनकर बिल्कुल मनमोहक हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विराट, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतना मनोरंजन किया। You're welcome. Thank you so much for joining us on our show, Virat. Thank you. अरे वाह विराट, तुम तो सच में जीनियस निकले, लेकिन असली वाले। विराट, मुझे उम्मीद है आप ऐसे ही मेहनत करते रहोगे और अपने देश का नाम रोशन करते रहोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो विराट। वेलकम। पाठशाला पाठशाला, ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, हम अक्सर नोटिस करते हैं कि बच्चों में हेल्प करने की आदत, ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट कम होती जा रही है। बिल्कुल दी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बच्चों को छोटी छोटी आदतों से संस्कार सिखाएं तो ऐसा ना हो। बिल्कुल साहिबा। फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे शो में आ रहे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर पाठक सर। ही इज द असिस्टेंट कमिश्नर, पोएट, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर। लेट्स वेलकम सर टू आवर शो। स्वागत है आपका हमारे शो में सर। वेलकम टू आवर शो सर। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को हम संस्कार कैसे दें। तो मुझे आपसे जानना है, आजकल के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में हम बच्चों में ये संस्कार कैसे इनकलकेट करें? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसका सटीक उत्तर तो ये है कि बच्चे जो हैं वो एक आम धारणा है कि बच्चे सीखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बच्चे सीखते नहीं हैं, बच्चे अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं। किसकी? अपने से बड़ों की। बिल्कुल। तो यदि हम चाहते हैं कि बच्चों में संस्कार इनकलकेट हों, उनके अंदर संस्कार आएँ, तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी पेरेंट्स की बनती है। आप जो संस्कार अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, पहले अपने अंदर लाएं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गैजेट्स के पीछे कम भागें, उसका कम यूज़ करें, तो आप भी कम करिए। आप खुद पूरे दिन लगे हैं तो आप अपने बच्चों से कहने का आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और वो कहेंगे भी तो भी उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहते हैं आपके बच्चे विनम्र बने, आप स्वयं विनम्र बनिए। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें, आप खुद भी पढ़िए। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ज़रूरी थोड़ी कि आप कोर्स की किताबें पढ़ें। बहुत कुछ है, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, तमाम रिलीजियस बुक्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं, वो पढ़िए। वही ट्रांसफॉर्म होगा आपके बच्चों में। तो मेरा बहुत क्लियर कट कहना है कि बच्चों में आप चाहते हैं कि संस्कार आएँ, तो सबसे पहली नैतिक जिम्मेदारी पेरेंट्स की, देन टीचर्स की, और फिर समाज की। हाँ जी सर, राइटली सेड। जैसे हम कहते हैं, फॉलो व्हाट यू वांट टू प्रीच। थैंक यू फॉर द आंसर सर। फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं मॉडर्न चाइल्ड पब्लिक स्कूल दिल्ली के कुछ स्टूडेंट्स, और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? नमस्कार सर, मेरा नाम आद्यान दत्त है। मेरा सवाल ये है कि हमारी दिनचर्या की डे टू डे एक्टिविटीज़ हमारे जीवन के संस्कारों को कैसे अफेक्ट करती है, और इसको हम पॉजिटिवली कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? देखिए, आपने जो सवाल पूछा है वो बेसिकली उत्तर है, ठीक है ना। वजह क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी का मतलब है कि आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन है। और आप देखिए, पूरी कुदरत को आप देखेंगे, सूर्य के निकलने से लेकर छिपने तक, कोई भी मौसम हो, हर चीज़ आप देखेंगे एक डिसिप्लिन में होती है। और जब भी कोई चीज़ अपना डिसिप्लिन तोड़ती है तो विनाश लाती है। तो आपने जो बात कही, डे टू डे एक्टिविटी में जिस दिन आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ में सारे गुण आने लग जाएंगे। इसलिए सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सबसे पहली चीज़ जो अपने आचरण में लाइए वो है डिसिप्लिन। कोई भी काम करिए डिसिप्लिन के साथ। उसके बाद धीरे धीरे करके, एक कहावत है ना, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। हम बहुत कुछ सीखने, बहुत कुछ अपने अंदर गुण धारण करने के चक्कर में कुछ भी नहीं धारण कर पाते। तो आप कोई एक अच्छी आदत अपने अंदर लाना शुरू करिए। धीरे धीरे करके आपके अंदर सारे अच्छे गुण आते चले जाएंगे। थैंक यू सर। फ्रेंड्स, कैन आई हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हेलो सर, मेरा नाम हर्षिता है। मेरा सवाल ये है कि हमें सोशल मीडिया और हमारे फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस हमारे संस्कारों पर कैसे इफेक्ट करती हैं? देखिए, आजकल एक शब्द सुन रहे होंगे आप, जेन जी, ठीक है ना। आप लोग तो उसी पीढ़ी के हैं, जेन जी के। तो आजकल इस पीढ़ी पर सोशल मीडिया का और अपने फ्रेंड्स का, खासों से एक जिसे मैं कहता हूँ सूडो वर्ड, एक ऐसी दुनिया जो है ही नहीं। कई आपने कहा स्टोरी सुनी होंगी जिसमें लाखों फॉलोअर हैं, लेकिन जब वो बीमार पड़े या डेथ हुई तो वह 4 आदमी भी नहीं थे। तो बात
ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि वास्तव में संस्कार और अच्छे मित्र कैसे पहचाने। तो मैं एक अभी नई बुक आ रही है मेरी, बिकम ज़ेन वी। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ेन वी? वी स्टैंड फॉर विजनरी, वी स्टैंड फॉर विजिलेंट एंड वी स्टैंड फॉर वेंचरस। यानी कि जिसके अंदर कुछ करने का साहस है, जिसके पास एक विज़न है और जो सतर्क है। तो मेरा बहुत सीधा सा कहना आपका ये है, आप मेरे ये 3 शब्द याद रखिएगा। पहला, आपका विज़न क्लियर होना चाहिए, मेरे को किससे जुड़ना है, किससे नहीं जुड़ना है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। विज़न बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रास्ता भी क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसी रास्ते पर चलना है। आप विजिलेंट रहिए, सतर्क रहिए, ठीक है। अच्छे और बुरे को पहचानिए, और अच्छे बुरे को पहचानने का एक ही तरीका है, जब भी कोई आपकी तारीफ़ करे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में 2 ही लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, एक वो जिनको आपसे कोई ना कोई काम है, ठीक है ना, और दूसरे जो आपसे प्यार करते हैं। और जो आपसे प्यार करते हैं वो तारीफ़ कम, आपकी आलोचना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं आपके अंदर सुधार हो। थैंक यू सर। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि हम आजकल के बच्चों में सिविक सेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए मैंने जैसे अभी कहा ना कि आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि वो वाकई बहुत इंटेलिजेंट है, ही इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट। हम लोगों की पीढ़ी से बहुत आगे है, ठीक। एक्चुअली हमको पता होना चाहिए कि समस्या क्या है, ठीक है ना, और उस समस्या का सलूशन क्या है। और वो तभी संभव है जब हमारे पास एक विज़न होगा, हमारे पास संस्कार होंगे। तो जो बात आप कर रहे हो उस सब का एक ही सलूशन है, वो है संस्कार, वो है हमारा एक क्लियर कट विज़न, हमारे जीने की फिलॉसफी, ठीक है ना। और ये होगी तो आपको हर समस्या का समाधान मिलता चला जाएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम प्रियंका है और आज मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या सिर्फ माँ बाप का कर्तव्य है संस्कार देना? क्या बच्चों का कर्तव्य नहीं संस्कार सीखना और समझना और उन्हें अपने जीवन में लागू करना? देखिए, कर्तव्य तो दोनों का है, लेकिन एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर, एज ए कि आप बड़े हैं, जैसे मान लो मैं बड़ा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित रूप से बनती है कि मैं अपने नई पीढ़ी को संस्कार दूं, लेकिन आपकी भी बनती है, ठीक है। और उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, आपको जीवन भर आगे बढ़ने का सूत्र भी देता हूँ। अपनी कोर्स की किताबों से इतर भी बुक्स पढ़िए, ठीक है ना, क्योंकि कोर्स की किताबें आपको कामयाब बनाएंगी आपके कंपटीशन में, ठीक है। लेकिन ये जो मोटिवेशनल बुक्स हैं तमाम, या स्पिरिचुअल बुक्स हैं, ये आपको एक अच्छा इंसान बनाएंगी, एक संस्कारवान व्यक्ति बनाएंगी। क्योंकि पशु और इंसान में एक ही अंतर है। आपने किसी पशु में नहीं सुना होगा कि वो बहुत संस्कारी है, लेकिन मनुष्य संस्कारी भी हो सकता है, वो संस्कार से देवता भी बन सकता है, और कुसंस्कार से वो राक्षस भी, दुष्ट भी बन सकता है। तो हमको क्या बनना है? इंसान कुछ भी बन सकता है, ये केवल उसके अंदर के भरे हुए संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू सर। सर, जैसा कि आपने अभी कहा, आजकल तो हम वैल्यू एजुकेशन स्कूल्स में भी इनकॉर्पोरेट हो रहा है। नहीं, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्थितियां हैं, केवल कोर्स में डाल देने से संस्कार नहीं आ जाएंगे। राइट सर। देखिए, एक टीचर का पहले एक नाम होता था आचार्य। आचार्य का अर्थ होता है जो जिसके आचरण में हो। एक जो सोच बन गई ना कि हम ऑनलाइन से सीख लेंगे, ऑनलाइन से आप कुछ सब्जेक्ट तो सीख सकते हो, संस्कार नहीं सीख सकते, आप आचरण नहीं सीख सकते। तो टीचर का, यानी कि जिसको हम आचार्य कहते हैं, वो अपने आचरण से सिखाता है। इसलिए टिचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। तो आप केवल कुछ चैप्टर पढ़ा देने से आप सोचो कि बच्चों में संस्कार आ जाएंगे, एकदम नहीं आएंगे। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो चाहता है कि अपने बच्चों में संस्कार आए, वो अपने अंदर खुद लाए। राइटली सेड सर। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा छोटी छोटी आदतें जैसे रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, हेल्पिंग नेचर और एम्पैथी जैसी वैल्यूज़ बच्चों की फाउंडेशन बनती हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो में आए, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। Thank you so much for inspiring us and our viewers, sir. Thank you. Attention, attention. Now it's time for Kittu. तो छोटे छोटे दिमाग के सुपर हीरोज तैयार हो जाओ। शुरू करते हैं डू यू नो।
दिमाग का जादू दिखाओ और बन जाओ जीनियस मास्टरमाइंड्स। तो अब शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल है, बच्चों में अच्छे संस्कार सिखाने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिर्फ लेक्चर देना, ऑप्शन बी डेली लाइफ में एग्जाम्पल दिखाना, या फिर ऑप्शन सी पनिशमेंट देना। बोलो बोलो, कौन देगा इसका सही जवाब? ऑप्शन बी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स देना। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। तो अगला सवाल है, अगर कोई टीनेजर रिपीटेडली गलत बिहेवियर दिखाता है तो सबसे इफेक्टिव और सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और डांट, ऑप्शन बी गाइडेंस, अंडरस्टैंडिंग रीजंस बिहाइंड बिहेवियर एंड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और ऑप्शन सी पीयर प्रेशर यूज करना। तो कौन देगा इसका सही जवाब? The correct option is B, guidance and understanding reason behind the behavior or positive reinforcement. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। और मेरा अगला सवाल है, टीनेजर्स में सिविक सेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने का बेस्ट और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? और इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए सिर्फ लेक्चर्स और मोरल स्टोरीज, या फिर ऑप्शन बी कम्युनिटी सर्विस, ग्रुप एक्टिविटीज और रियल लाइफ सोशल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट, या फिर ऑप्शन सी स्ट्रिक्ट रूल्स और डांट देना। तो कौन देगा इसका सही जवाब? Correct answer is option B. Community services, group activities and real life involvement in social activities. बिल्कुल सही जवाब, तालियां। और मेरा अगला सवाल है, बच्चों में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट जैसे संस्कार कैसे डेवलप होते हैं? और इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिर्फ डांट और पनिशमेंट से, ऑप्शन बी डेली रूटीन और गाइडेड प्रैक्टिस के थ्रू, या फिर ऑप्शन सी सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन से। तो कौन देगा इसका सही जवाब? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, डेली रूटीन और गाइडेड प्रैक्टिस के थ्रू। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। और अब आ रहा है मेरा आखिरी सवाल, तैयार रहना। तो ये सवाल है, अगर एक फ्रेंड सोशल मीडिया पर गलत या रूड कंटेंट शेयर करता है तो टीनेजर्स का बेस्ट रिस्पांस क्या होगा? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उन्हें पोलाइटली समझाना और पॉजिटिव बिहेवियर सजेस्ट करना, या फिर ऑप्शन बी उनके पोस्ट पर बैड वर्ड्स लिखना, या फिर ऑप्शन सी उन्हें ब्लॉक कर देना। तो कौन देगा इसका सही जवाब? बोलो बोलो। My name is Vansh. The correct option is option A, उन्हें पोलाइटली समझाना और करेक्ट गाइडेंस देना। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। पोलाइट तरीके से बात करना मतलब रिस्पेक्टफुल और काम वे में उनको बताना कि उनका एक्शन गलत है। बहुत मजा आया। क्या आप लोगों को मजा आया? किट्टू, तुम्हारे क्विज क्वेश्चंस हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। We enjoyed a lot. Friends, I hope you all had a great time. Now we will meet you next week. अगले एपिसोड में कुछ इंटरेस्टिंग क्विज, जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक देना ना भूलें ऑन आवर ईमेल mastikipathshala@gmail.com पर। तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहो और अच्छे संस्कार फॉलो करते रहो, और साथ में मस्ती करते रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। बाय।